मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि गांव-गांव आप सब लोगों तक पहुंच के संपर्क कर लीजिए और जो जीत पिछली बार हुई थी 2022 में आप सबके योगदान से हुई थी, कहीं ना कहीं उस जीत से भी आगे जाने का संकल्प लेके आपको हम सभी चाहते हैं कि आज देश में, प्रदेश में, जिलों में, शहर में, गांव-गांव में दबाव की राजनीति का जोर है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपके साथ समाजवादी पार्टी का हर नेता खड़ा है। जिस तरह आप पार्टी के साथ खड़े हैं, उस तरह सभी नेता जो आज इधर मंच में उपस्थित है और इधर छोटे मंच में उपस्थित है, आप सबके साथ खड़े हैं और किसी को कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। और चुनाव अब खाली 4 या 5 दिन का बचा है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही होशियार और मजबूत भी है। जुमलेबाजी, झूठ बोलने वाली सरकार को है हटाना, मैनपुरी में बोले अखिलेश यादव। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के साथ मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे लोग युवाओं को नौकरियां नहीं देना चाहते हैं, ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का फैसला करेगा। अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी एवं पत्नी डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत की अपील की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, लेकिन किसानों का नहीं। इंडिया गठबंधन किसानों का पूरा कर्जा माफ करने की घोषणा की है। वहीं हम गरीबों को आटा के साथ डाटा भी मुफ्त में देंगे। ये दोनों विधानसभाएं वो हैं, दोनों मिलकर के लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पहले भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। इससे पहले जसवंत नगर हम लोग कार्यक्रम किए हैं, तो जसवंत नगर ये विधानसभाओं ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोग बुलडोजर दिखा के डराना चाहते हैं, इनका ये वही बुलडोजर है जो एक माँ बेटी पर चल गया था, आग लगा करके उसकी जान चली गई। बुलडोजर है कितनों के घर तबाह किए, अमीरों के संपन्नों के घर तबाह नहीं किए, इन्होंने गरीबों के घरों पर, गरीबों की जमीनों पर बुलडोजर चलाया। एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया था, बुलडोजर से मार दिया था, याद होगा। तो ये डराना चाहते हैं, उन्हें कम से कम चुनाव में बुलडोजर नहीं दिखाना था। रोजगार मेला कर करके बेरोजगारों को रोजगार दिलाना था, बुलडोजर नहीं। बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे, उसके लिए क्या सरकार ने किया? जिस सरकार ने पेपर लीक किए, नौकरियां छीन ली, अग्निवीर जैसी आदि अधिकारी व्यवस्था लाई है, वो बहस को हटाना चाहते हैं और बहस को दूसरी तरफ लेना चाहते हैं। आज न केवल लोकतंत्र को खतरा है, बल्कि हमारी आपकी जान को भी खतरा कर दिया है। जब से वहाँ के कोर्ट की रिपोर्ट आई है कि लोगों को हार्ट अटैक या उससे संबंधित बीमारी हो सकती है, तो सरकार ने जिस तरह वैक्सीन फ्री बढ़वाई थी, इस बार ECG भी फ्री करानी चाहिए। लोगों की, गरीबों को जिस तरह इन्होंने वैक्सीन लगाया था, उनकी ECG भी फ्री हो, उनका इलाज फ्री हो। महंगाई बढ़ गई, किसानों को का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, कैसे मिलेगा उसको कोई जवाब नहीं है। इसलिए बुलडोजर ये भैया ये हमें अपने बूथ की तो रक्षा करनी है, वहीं इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष रहे। अगर इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न लगता है तो ये बहुत बड़ा सवाल लोकतंत्र का है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में। कल मैनपुरी में मायावती ने कहा कि मेरी सरकार में कभी बुलडोजर नहीं चला, कानून का राज चला है, जैसे बीजेपी बुलडोजर चला रही है। उनको भी पता है
कि ये जो बुलडोजर दिखा रहे थे उन्होंने पूरे मैनपुरी की जमीन कब्जा कर ली। भैया भाजपा कह रहे हैं सबसे ज्यादा जमीनें अगर किसी ने कब्जा की हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और अगर मैनपुरी की रजिस्ट्रियां निकलवा लो तो उसमें बीजेपी के नेता ही निकलेंगे जिन्होंने कब्जा की है जमीनें। भैया भाजपा कह रही है अगर गठबंधन जीता है तो पाकिस्तान बनाएगा। अब उनकी भाषा इसलिए बदल गई कि वो 400 पार का नारा भूल गए, वो हार रहे हैं, इसलिए भाषा बदल गई है और उनके भाषणों में हार का रुझान आ रहा है। हमारा आंकड़ा ये है कि पीडीए परिवार एनडीए को हराएगा। पीडीए की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार जनता उनकी हर तकनीक को उड़ा फेंक देगी। हर जनता इस बार तैयार है, और खासकर नौजवान जिनका पेपर लीक हुआ। अगर ये तकनीक में होशियार होते तो पेपर लीक क्यों होता? इस बार ये नौजवान जिनका पेपर लीक हुआ है वो और उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी की सब तकनीकें उठाकर फेंक देंगे।